आज हमें कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक केस याद आया तो हमने उसे आपके लिए लाने की सोची। हमें वह केस शुरू से बहुत भ्रामक लग रहा था। उसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स ने जो शिकायत में कहा था उससे अलग अपने बयान 164 सीआरपीसी में बोला था। जो बयान 164 सीआरपीसी में बोला था कोर्ट में उससे भी अलग एक तीसरी बात कही थी। फिर उसके पिता का आचरण बहुत संदेहास्पद था। कोई भी पिता यदि अपनी नाबालिग बेटी को किसी युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे तो उसको कैसे अपने घर से जाने देगा, यह समझ से परे की बात थी। फिर इसमें हमने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अनेक स्थापित सूत्रों को प्रयोग किया था। कैसे गवाहों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाए, कैसे उन गवाहों के मुंह से अलग अलग बातें कहलवाई जाएं, कैसे उन गवाहों को अपने ही बयान में अंतर्विरोध पैदा करने के लिए उकसाया जाए। तो इसमें यंग एडवोकेट लॉयर्स बहुत कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, इसलिए हमने आज यह केस दिया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। 2015 में राजेश के ऊपर आरोप लगा था कि 13 जुलाई को 12वीं की छात्रा सीमा के घर में घुसकर उसने उस सीमा का रेप कर दिया था। तभी बगल वाले कमरे में काम कर रहे उसके पिता को शोर सुनाई पड़ा था। वो आए तो राजेश बहाना बनाकर वहां से चला गया। फिर अगले दिन सीमा ने अपनी माता को सारी बात बताई और माता ने उसके पिता को बताया। तब जाकर 15 जुलाई को वो लोग पुलिस के पास पहुंचे, केस दर्ज हुआ और सीमा का मेडिकल हुआ। मेडिकल में कोई फ्रेश इंजरी नहीं आई थी। हाइमन वाज विद ओल्ड रप्चर। लड़की के कपड़ों में, शरीर पर या शरीर के भीतर कहीं भी आरोपी का सीमेन नहीं मिला था। एडवोकेसी के दौरान हम सबका एक सामान्य अनुभव रहता है। सभी साथी एडवोकेट्स भी इस बात को जानते होंगे। जो बात प्रोसिक्यूट्रिक्स एफआईआर में कह देती है वह बात उसके दिमाग में तैरने लगती है और आमतौर से यही कारण है कि 2-4 दिन के बाद जब उसका 164 का बयान होता है तो वह एफआईआर से अलग होता है और यह बात जो उसने कही है शिकायत में और 164 के बयान में वह लगातार महीनों तक या कई बार तो साल भर तक भी उसके दिमाग में तैरती रहती है और तब जाकर वह कोर्ट में बयान देने के लिए आती है। इस बीच वह बहुत सी मानसिक संरचनाएं अपनी कल्पना में बना लेती है और इसी कारण लगभग सभी 100% केसेस में कोर्ट के सामने जो भी प्रोसिक्यूटर्स के बयान होते हैं वह उसकी पहली शिकायत जिस पर एफआईआर दर्ज होती है उससे अलग होते हैं और वे बयान उससे भी अलग होते हैं जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसने सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड करवाए थे और यह लगभग एक निश्चित सी बात है। तो इस केस में भी प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान बिल्कुल बदल गया था। वैसे तो इस केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स अपने बयानों को लगातार बदलते हुए आ रही थी। जो भी उसने एफआईआर में कहा था और 164 में कहा था उनमें जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन 164 के बयान में जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ था, प्रोसिक्यूट्रिक्स सीमा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने कहा था कि राजेश ने उसका शर्ट निकाल दिया था और फिर गंदा काम किया था और भी उसने दूसरी बहुत सारी बातें बताई थी। उसका बयान हमने दिल्ली में मंगवा लिया था। पूरी की पूरी फाइल को मंगवाकर हमने कई बार स्टडी किया था और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके वहां कुल्लू भेज दिया था। वहां के लोकल एडवोकेट अनुराग शर्मा जी उस क्रॉस एग्जामिनेशन को करने वाले थे। आज गवाही का दिन था। सीमा कोर्ट में आ चुकी थी और अनुराग शर्मा जी ने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटी सीमा, मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है पूछना, लेकिन मेरी ड्यूटी है इसलिए पूछ रहा हूँ। आप कुछ बातें हमें बताइए प्लीज। सीमा ने हाँ कहा। उन्होंने पूछा, सीमा, आपने पुलिस को या मजिस्ट्रेट साहब को या दोनों को कभी बताया था कि उसने आपका सूट उतारा था? उसने कहा, हाँ मैंने बताया था। बेटी, आपने क्या कभी पुलिस को या मजिस्ट्रेट साहब को यह बताया था कि सूट उतारने के बाद उसने आपका कोई और कपड़ा भी उतारा था क्या? उसने कहा, नहीं, उसने सूट उतारकर गंदा काम कर दिया था। शर्मा जी ने आगे पूछा, कोई और कपड़ा तो नहीं उतारा था ना? और उसने अनपेक्षित सा उत्तर दिया, बोली, मुझे नहीं पता। जब भी हम क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, दिल्ली से उसको भेजते हैं, तो क्योंकि वहां हम नहीं होते हैं इसलिए हम अनेक संभावनाओं पर विचार करते हैं। गवाह यह उत्तर दे तो आगे यह सवाल पूछे, गवाह उत्तर दे यह तो यह सवाल पूछे, तो हम उसमें अनेक ब्रांचेस और सब ब्रांचेस भी बना के तैयार करके भेजते हैं। तो हमें पता था कि ऐसा कुछ उत्तर कई बार प्रोसिक्यूटर्स के मुंह से निकल जाता है, तो हमने इस क्रॉस एग्जामिनेशन की इस ब्रांच को पहले से तैयार कर रखा था। अनुराग जी ने उस ब्रांच को देखा और इसके लिए सवाल पूछा, बेटा अभी तो याद नहीं है, उस समय तो पुलिस को बताया होगा ना? मैं बोली, हाँ पुलिस को तो मैंने सब कुछ बताया था। अनुराग जी ने पूछा, बेटा जरा बताओ तो कब बताया था? हमें इस फाइल पे मिल नहीं रहा है, जरा ढूंढने में हमारी सहायता करो। सीधा सा मतलब था
कि अनुराग जी इस गवाह को अब कन्फ्रंट करने वाले थे, क्योंकि ये बच्चा था, माइनर था, तो इसलिए इसको बहुत मृदुल भाषा में, सॉफ्ट लैंग्वेज में वो क्रॉस और कन्फ्रंट कर रही थी। सारी की सारी फाइल को ढूंढा गया, जवाब वहां होता तो मिलता, क्योंकि हम फाइल को कई बार देख चुके थे, वहां जवाब नहीं था और वह विटनेस पूरी तरह से कन्फ्रंट हो चुकी थी। इस कन्फ्रंटेशन को रिकॉर्ड करवा दिया गया। अगला सवाल उन्होंने पूछा, बेटी सीमा, जब आपके पिता आए तो क्या उन्होंने राजेश को पकड़ लिया था? उसने जवाब दिया, नहीं, राजेश तो उनको मिला नहीं था। अगला सवाल पूछा, राजेश उस दिन आपके घर में तो नहीं आया था ना? सीमा ने कहा, वो तो कई दिन पहले आया था। तो बेटा उस दिन कौन आया था? उसने कहा, उस दिन तो कोई नहीं आया था। इस बिंदु पर जो हमें चाहिए था वह हमें मिल चुका था। हमने केस के दूसरे पक्षों पर सीमा से क्रॉस करवाना शुरू कर दिया था। जब उसका पिता आया तो हमने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी तैयार करके रखा हुआ था और हम उसे बिल्कुल बख्शने वाले मूड में नहीं थे, क्योंकि उसने बहुत कुफ्र बातें बोल रखी थी। हमने उससे पूछा, जब आप कमरे में घुसे तो सीमा ने अपना सूट पहन लिया था क्या, या आपके आने के बाद पहना था? उसका जवाब था, जब मैं कमरे में गया तो उसने बहाना लगाया कि मैं अभी आता हूं और वो भाग गया। यह झूठे गवाह की हमेशा पहचान होती है कि जब भी उससे सवाल पूछो तो वह जवाब को बदल कर देने की कोशिश करता है। अनुभवी एडवोकेट एकदम से पहचान जाते हैं कि यह जो गवाह है वह कोर्ट को भटकाना चाहता है और वे उसको पकड़कर फिर दोबारा उसी केंद्र पर लाते हैं जहां सवाल पूछा गया था। शर्मा जी ने पूछा, मैंने आपसे बहाने की बात तो पूछी ही नहीं है, सूट की बात पूछी थी। आपकी बेटी ने सूट पहन लिया था या नहीं पहना था? उसने जवाब दिया, पहन लिया था। अनुराग जी ने अगला सवाल किया, प्रकाश ये बताओ कि क्या तुमने सीमा से पूछा था कि राजेश उसके कमरे में क्या कर रहा था? जवाब, हाँ पूछा था और डांटा भी था। इस गवाह को जिस गड्ढे में हम डालना चाह रहे थे उसमें इसने खुद पांव रख दिया था। आपने यह बात कभी पुलिस आईओ को बताई थी कि जब आपने राजेश को सीमा के कमरे से बाहर जाते देखा तो आपने सीमा से उसके आने को लेकर पूछताछ की थी कि वो क्यों आया था? उसने जवाब दिया, मुझे याद नहीं। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि जैसे वह खतरे को भांप गया हो, कुछ सूंघ लिया था उसने इनके प्रश्नों से। हमने कहा, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड देख लेते हैं। रिकॉर्ड पर यह बात कहीं नहीं थी। यह नोट करवा दिया गया कि उसने इस बात को कभी पुलिस आईओ को नहीं बताया कि जब आरोपी को सीमा के कमरे से बाहर जाते देखा तो उसने सीमा से पूछा था कि वह यहाँ क्यों आया था, और यह एक बड़ा अननेचुरल कंडक्ट था। अगला सवाल शर्मा जी ने पूछा, आप गेट के पास वाले कमरे में काम कर रहे थे और राजेश आपके पास से निकलकर आपके घर के भीतर चला गया, आपकी बेटी के कमरे तक पहुंच गया, क्या आपको पता नहीं चला? उसने जवाब दिया, हाँ पता नहीं चला। अगला सवाल पूछा, क्या आपने कभी पुलिस आईओ को बताया कि जब आपने अपनी बेटी के कमरे से शोर सुना था तो क्या शोर सुना था? जवाब, कोई आवाज सी थी। इस बार अनुराग शर्मा जी ने उसको डांट दिया। प्रकाश, मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि क्या सुना था, मैंने यह पूछा कि क्या आपने पुलिस आईओ को बताया था कि क्या सुना था? सवाल में अंतर था। उसने कहा, मुझे याद नहीं। उन्होंने अगला सवाल पूछा, मेरा कहना है पूरी तफ्तीश के दौरान आपने कभी पुलिस आईओ को यह नहीं बताया कि आपने सीमा के कमरे से क्या आवाज सुनी थी, क्योंकि ऐसी कोई आवाज कभी थी ही नहीं। यह लीगल सजेशन उसको चकरा देने के लिए काफी था। उसने कहा, मुझे याद नहीं। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से हमने बाप और बेटी दोनों गवाहों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया था। उनकी गवाही आपस में एक दूसरे के विरोध में आकर खड़ी हो गई थी। सीमा कह रही थी राजेश उस दिन आया नहीं था, पिता कह रहा था कि आया था लेकिन उसका पता नहीं चला। फिर कोर्ट यह भी नहीं समझ पा रहा था कि सिर्फ सूट को उतारकर रेप कैसे हो सकता था। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में केवल सूट शब्द का प्रयोग किया था, जबकि एफआईआर में उन्होंने शर्ट का नाम लिया था। पूरे क्रॉस के दौरान ना बाप ने ना बेटी ने कहीं यह नहीं पूछा था कि वकील साहब आप ये सूट क्या कह रहे हो, तो शर्ट थी। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर सच का एक पूरा कैनवस कोर्ट के सामने तैयार कर देते हैं। राजेश बरी हुआ। इसमें से भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन के सूत्र सीख सकते हैं। क्रॉस के शुरू में कुछ हेर फेर करके आप उनकी गवाही में कहीं भी छोटे छोटे बारूद के टुकड़े दबा दीजिए, जैसे हमने शर्ट को बदलकर सूट कर दिया था। और क्योंकि वो झूठे गवाह थे तो पकड़ ही नहीं पाए कि वह शर्ट थी कि सूट थी। आप यह दिखाइए कि हर एक गवाह दूसरे के खिलाफ गवाही दे रहा है। यदि एक ही बात को सच माना जाए तो दूसरा झूठा हो जाएगा। ऐसे करके आप पूरे प्रोसिक्यूशन केस को तार तार कर सकते हैं। वो जो छोटे छोटे बारूद आपने दबाए हुए थे वे उस केस को खंड खंड में बदल देंगे, जर्रा जर्रा करके बिखेर देंगे। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे।
आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।